अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आज उदयपुर पहुंचे। डब्बोक एयरपोर्ट पर दोनों नेताओं का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। शहर जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ के नेतृत्व में बड़ी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान पर प्रतिक्रिया दी। डोटासरा ने कहा कि मदन राठौड़ खुद बीजेपी को पंचर करने का काम करने में लगे हुए हैं। साथ ही भाजपा आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती हुई देखी जा रही है। यही नहीं, डोटासरा ने प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशान साधा और प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी को हावी बताते हुए परिसीमन के लिए बनाई गई कमेटी को भी गैर कानूनी बताया। डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी की जिला अध्यक्षों से हुई मीटिंग के दौरान भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष द्वारा जो सुझाव दिया गया था उसका वह भी समर्थन करते हैं और टिकट वितरण में चापलूसी और बड़े नेताओं को घमंड नहीं करने की बात वह भी कहते आए हैं। इस दौरान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा में सरकार के ब्रेकफुट पर आने की बात कही। कल और परसों 2 दिन हमारा एआईसीसी का अधिवेशन है और मैं और जूली साहब वहां पर उस अधिवेशन में भाग लेने के लिए आज शाम को जा रहे हैं। खेरवाड़ा में एक कार्यक्रम रखा गया है कार्यकर्ताओं के साथ में, तो उसमें हम लोग जाएंगे। आज फिर बार बार उदयपुर आना हो रहा है। संयोग की बात है कि आप सबसे मिलना हो रहा है। जो 1.5 साल का कार्यकाल राजस्थान में जो भाजपा की सरकार है उसका गया है, उस 1.5 साल के अंदर इन्होंने एक भी वादा जो किया था जनता से वो पूरा नहीं किया है। ये जो संकल्प पत्र लेकर के आए थे जिसके आधार पे इन्होंने वोट मांगे थे उसकी अब बात करने को भी तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री जी केवल और केवल भाषण तक सीमित हो गए हैं और भाषण भी वही देते हैं जो पर्ची दिल्ली से आती है। ब्यूरोक्रेसी पूरी हावी है। भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है, अपराध इस कदर बढ़ गए हैं कि किसी तरह की कोई जवाबदेही सरकार में देने वाला नहीं है। मंत्री और विधायक अनर्गल बयानबाजी दे करके केवल माहौल दूषित करने का, जहर घोलने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसे में जो बेरोजगार जिनसे इन्होंने वादा किया था कि हम लाखों नौकरियां दे देंगे, ये कर देंगे, 1 लाख दे देंगे, 1.25 लाख दे देंगे, आज कोई भर्ती नहीं है, कोई नहीं है। रीट का एग्जाम इन्होंने कराया तो आप बताइए रीट से नौकरी थोड़ी मिलेगी। रीट के बाद में जो L2 है उसके अंदर आप दोबारा एग्जाम लोगे तब जाकर के, और भर्ती कितनी निकाली है 10,000 की, और इसकी सेकंड ग्रेड की भर्ती कितनी निकाली है 2,2600 की। आप बताइए, जहां लाखों बेरोजगार हों बीएड किए हुए और जो परीक्षा देना चाहते हैं उनको 2,000 की आप भर्ती, 2,600-2,200 की भर्ती है और व्याख्याताओं की भी इतनी है। तो मैं समझता हूं कि न भर्ती है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ये ले नहीं पा रहे हैं। 800 कामों की समीक्षा करने की बात कर रहे थे, उन समीक्षा का क्या हुआ पता नहीं। परिसीमन के नाम से राजनीतिक द्वेषता के आधार के ऊपर, दुर्भावनाओं के आधार पर पंचायतों को तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, बिना कोई नियम, बिना कोई। 6 महीने से चुनाव नहीं हो रहे हैं। 6 महीने पहले तैयारी होती है। कानून में प्रावधान है कि आप 5 साल के अंदर अंदर सारी प्रक्रिया करके 5 साल चुनाव कराओगे। अब एक रट लगा रखी है, वो खर्रा साहब बोलते हैं बार बार, एक स्टेट एक इलेक्शन। कहाँ है एक स्टेट एक इलेक्शन? आप बताइए कि अगर आप जो चुनाव ड्यू टाइम पे है उसको नहीं करा करके उसको 8 महीने आगे ले जा रहे हो और दूसरा जो चुनाव आ रहा है उसके साथ में करवा रहे हो तो उसको एक इलेक्शन थोड़ी कहते हैं। ये तो संविधान का, कानून का उल्लंघन है। और ये तो एक मौका नहीं है, ये संविधान को इसी मानते ही नहीं है। और संविधान का उल्लंघन हम बार बार इसीलिए कहते हैं कि आप संविधान को नहीं मानते। 5 साल के अंदर अंदर इनको जो ग्राम पंचायतों का कार्यकाल नवंबर में पूरा हो रहा था, नगर निकायों का, और उसके बाद में जनवरी में ग्राम पंचायतों का, क्या हुआ साहब?
आज तक चुनाव नहीं कराए। परिसीमन के नाम से रोजाना जो है उल्टे सीधे फैसले, कोई नियम नहीं है। 2011 की पॉपुलेशन से जो नियम है उस नियम को तोड़ करके और अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। एक ऑफ द रिकॉर्ड कमेटी बना रखी है, सरकार करती है परिसीमन, डिपार्टमेंट करता है और आखिरी में मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री की हैसियत से उनको परमिशन मिलती है। क्या है साहब, राजेंद्र जी राठौड़ साहब क्या है, अरुण चतुर्वेदी जी क्या है, घनश्याम तिवारी जी क्या है, वो ओटीएस में बैठ करके अधिकारियों को धमकाते हैं, अधिकारियों पे दबाव देते हैं, सीएमओ में वो मीटिंग लेते हैं। मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि न तो उनको अनुभव है और न उनको अधिकार है कि वो कुछ कह दें। कल ही मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री जी को जब अधिकारियों ने बताया कि साहब ये तो चाय जैसे पंचायतें बना रहे हैं, चाय जैसे वार्ड बना रहे हैं, इनको कोई इनके अंकुश नहीं है, तो उन्होंने कहा यार वो सीनियर की कमेटी है, उस सीनियर नेताओं को कहो ये ठीक नहीं है। तो ऐसा कहने से नहीं होगा, मुख्यमंत्री को अपना बताना पड़ेगा कि मैं मुख्यमंत्री हूँ और निर्णय मैं